नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। नोएडा सेक्टर 121 स्थित क्लियो काउंटी सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी ने एक बेहतरीन मिसाल पेश की है। सोसाइटी में 5 साल से घर घर सब्जी पहुंचाने वाली एक लड़की की शादी कराई है। सोसाइटी के लोगों ने लड़की को अपनी बेटी माना और उसकी शादी खूब धूमधाम से कराई। आपको बता दें कि कोरोना काल में जब सारे लोग डरे हुए थे, भयभीत थे, कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकलने के लिए डरता था, उस वक्त इस बेटी ने सोसाइटी के लोगों की बहुत मदद की। एक फोन कॉल पर बिना देरी करे ये सभी के घर पर सब्जियां पहुंचा दिया करती थी, जरूरत के सामान भी पहुंचा देती थी। तो सोमवार को सोसाइटी के क्लब हाउस में इस लड़की की शादी कराई गई और घरेलू उपयोग का पूरा सामान दहेज के रूप में इसको दिया गया। शादी का सारा खर्च सोसाइटी के लोगों ने मिल बांट करके उठाया। क्लियो काउंटी सोसाइटी के बाहर दिल्ली के जैतपुर निवासी सतपाल कोरोना काल से सब्जी बेचने का काम कर रहे थे और उनकी 4 बेटियां और 2 बेटे हैं। 3 बेटियों की शादी तो वे कर चुके हैं, लेकिन सबसे छोटी बेटी पूजा की शादी क्लियो काउंटी सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने बड़ी धूमधाम से उनकी करवाई और खूब सारा सामान भी उसको देकर के भेजा। पूजा से हम लोगों के संबंध कोरोना काल में स्थापित हुए। कोरोना काल में जब हम सब दहशत में थे तो ये हमारे घरों में सब्जी का डिलीवरी का काम करती थी। बुज़ुर्गों की सेवा करना, सब्जी पहुंचाना और इसका मधुर व्यवहार सबको अपनी तरफ आकर्षित करता था। ये हमारे यहाँ सब्जी देने आते थे तो जितने बुज़ुर्ग होते थे या जो भी थे सब इसको आशीर्वाद देते थे और कहते थे कि कभी हम आपके काम आ सकें तो हमारे लिए बहुत बड़ी अच्छी उपलब्धि रहेगी। जब कोरोना काल समाप्त हुआ, ये हम इनके दुकान पे जाके जब सामान वगैरह लेते थे और जब कोई बुज़ुर्ग दंपत्ति या बुज़ुर्ग कोई भी होता था तो कहती थी, आंटी आप सब्जी उठा के मत ले जाओ, मैं आपके यहाँ सब्जी पहुँचा दिया करूँगी। जो हमारा सीनियर सिटीज़न वेलफेयर समिति है उसने इसकी कार्यविधियों को देखा और सोचा कि क्यों ना हम इसके कुछ काम आ सकें। तो एक हमारे मेंबर हैं श्री MS अग्रवाल, उनका जन्मदिन 23 दिसंबर को आता है। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर कोई सामाजिक कार्य करना है, हमने पारिवारिक दायित्व तो निभा दिए हैं, अब अगर सामाजिक दायित्व निभाने की हमारी बारी आई है तो क्यों ना हम इस कन्या के विवाह की बात करें, अगर कोई इनके घर में विचार चल रहा हो। और मैं इसके लिए 1.25 लाख की राशि मेरी तरफ से उन्होंने अपनी घोषणा की थी। तो हमें बल मिला कि भाई हमारे पास 1.25 लाख रुपए आ गए हैं, तो चलिए हम इसके पेरेंट्स से बात करते हैं। तो हमने उनसे पूछा कि भाई इनकी शादी का क्या आपका विचार है। तो उन्होंने कहा मेरी 4 लड़कियां हैं, 3 की तो मैंने शादी कर रही है, एक की 26 नवंबर को की है और अभी हम बड़ी मुश्किल में हैं इसकी विवाह करने के लिए, लेकिन लड़का हमारा हमने इसका लिए ढूंढ रखा है। फिर हमने अपना सीनियर सिटीज़न वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से प्रस्ताव रखा कि हम इसकी शादी का सारा खर्चा वहन करेंगे। तो हमने अपने सदस्यों से अनुरोध किया कि भाई इसके विवाह के लिए हमको आगे आना चाहिए और सभी ने सहर्ष स्वीकार किया। किसी ने 5100 रुपये दिए, किसी ने 2100 रुपये दिए, किसी ने सोफ़ा दिया। घर के उपयोग के लिए सारा सामान कहीं ना कहीं से आया। किसी ने सूटकेस दिया, गैस स्टोव दिया, कुकर दिया, प्रेस दिया। तो हमने 23 तारीख को इस हमने विवाह करवाया है। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से उसकी शादी की जिम्मेदारी इस सोसाइटी के लोगों ने उठाई और दूल्हा दुल्हन दोनों को, वर वधू दोनों पक्ष समेत सीनियर सिटीजन सोसाइटी के परिवार के कुल 200 से ज्यादा लोग इस पूरी शादी में शामिल हुए। धूमधाम से दोनों को शादी कराई गई, उसके बाद ससुराल में विदा कराया गया। इस दौरान MS अग्रवाल, अश्विनी लांबा, दिनेश शर्मा, प्रमोद गुप्ता, RC शर्मा और सोसाइटी के तमाम काफी सदस्य मौजूद रहे जो इस शादी के साक्षी बने। ये पूरी खबर आपको कैसी लगी? समाज के दायरे के हिसाब से आप इस पर अपनी क्या राय रखना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी इसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।